बिग बॉस 19 पार्ट 1। शुरुआत से पहला बड़ा ट्विस्ट सोचिए। एक ऐसा घर जहां 16 लोग पहुंचे थे अपना नाम बनाने, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें समझ आ गया कि यहां सिर्फ पॉपुलैरिटी काम नहीं आने वाली, क्योंकि इस बार बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को सिर्फ घर में बंद नहीं किया था, बल्कि उन्हें घर की सत्ता भी सौंप दी थी। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें दोस्ती से ज्यादा जरूरी थी स्ट्रैटेजी, आवाज उठाने से ज्यादा जरूरी था सही समय पर चुप रहना, और सबसे बड़ी बात, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। 24 अगस्त 2025 को शुरू हुआ बिग बॉस 19, और इसकी थीम थी घर वालों की सरकार। यानी इस बार घर में सिर्फ बिग बॉस की नहीं, बल्कि घर वालों की भी चलने वाली थी। लेकिन सवाल था, क्या कॉन्टेस्टेंट्स इस पावर को संभाल पाएंगे, या यही पावर उनके बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बनेगी। और दोस्तों, आज हम शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे सीजन की कहानी समझेंगे। कैसे कॉन्टेस्टेंट्स ने एंट्री ली, किसने शुरुआत में ही अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया, कौन जल्दी निशाने पर आया, और कैसे धीरे धीरे एक ऐसा गेम तैयार हुआ जिसका अंत हुआ गौरव खाना के विनर बनने के साथ। लेकिन उस ट्रॉफी तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। चैप्टर 1, 16 कंटेस्टेंट्स, एक घर और अनगिनत सवाल। ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान ने एक एक करके कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। इस सीजन में टीवी एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, म्यूजिशियंस, फिल्म मेकर्स और सोशल मीडिया पर्सनालिटीज का मिक्स देखने को मिला। कंटेस्टेंट्स में थे अशनूर कौर, जेशन क्वादरी, तन्या मिटाल, अवेज दरबार, नगमा मिराजकार, नेहाल चुदसामा, अभिषेक बजाज, बसीर अली, गौरव खन्ना, नटालिया जनोशिक, प्राणित मोरे, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी और अमाल मालिक। नाम अलग अलग, बैकग्राउंड अलग अलग, और पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग। किसी के पास टेलीविजन का एक्सपीरियंस था, किसी के पास करोड़ों फॉलोअर्स थे, किसी ने फिल्मों में काम किया था, और किसी के पास कॉमेडी और कंटेंट क्रिएशन का अनुभव था। लेकिन बिग बॉस हाउस में पहुंचते ही एक बात साफ हो गई, बाहर की पॉपुलैरिटी और अंदर का गेम दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। चैप्टर 2, अशनूर कौर की एंट्री। सबसे पहले घर में एंट्री हुई ऐशनूर कौर की। कम उम्र से टेलीविजन में काम कर चुकी ऐशनूर के लिए बिग बॉस एक बिल्कुल अलग तरह का प्लेटफॉर्म था। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई रीटेक नहीं था, और सबसे बड़ी बात, यहाँ हर रिएक्शन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। उनके बाद धीरे धीरे बाकी कंटेस्टेंट्स घर में पहुंचते गए। हर कंटेस्टेंट अपनी पर्सनैलिटी लेकर आया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही पर्सनैलिटीज आपस में टकराने वाली हैं। चैप्टर 3, घारवालों की सरकार। इस सीजन की सबसे बड़ी खासियत थी इसका पॉलिटिकल स्टाइल कॉन्सेप्ट। बिग बॉस ने कॉन्टेस्टेंट्स को सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाले हाउसमेट्स की तरह नहीं रखा, उन्हें डिसीजन मेकिंग में भी शामिल किया गया। यानी घर में किसकी पावर ज्यादा होगी, कौन फैसला लेगा, कौन मेजॉरिटी बनाएगा, और कौन अकेला पड़ जाएगा। ये सब धीरे धीरे गेम का हिस्सा बनने लगा, और यही वजह थी कि शुरुआत से ही कॉन्टेस्टेंट्स के बीच पावर इक्वेशन बननी शुरू हो गई। क्योंकि बिग बॉस में एक पुरानी कहावत है, जिसके पास पावर होती है उसके दुश्मन भी जल्दी बनते हैं। चैप्टर 4, पहला ही दिन और पहली परेशानी। घर में एंट्री के तुरंत बाद कॉन्टेस्टेंट्स को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने शुरुआत में ही माहौल बदल दिया। घर में 15 बेड्स थे, लेकिन कॉन्टेस्टेंट्स 16 थे। मतलब एक व्यक्ति को बेडरूम में जगह नहीं मिलने वाली थी। अब सवाल था, कौन बाहर सोएगा, और यही फैसला कॉन्टेस्टेंट्स को करना था। मेजॉरिटी ने मृदुल तिवारी को बेडरूम से बाहर रहने के लिए चुना। सोचिए, अभी कॉन्टेस्टेंट्स एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे, और पहले ही दिन किसी एक को यह महसूस करा दिया गया कि शायद बाकी घर वाले उसे अपना हिस्सा नहीं मानते। यहीं से बिग बॉस का असली साइकोलॉजिकल गेम शुरू हो गया। चैप्टर 5, असेंबली रूम का बड़ा खेल। लेकिन बिग बॉस 19 ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। पहले ही दिन घर में आया असेंबली रूम। नाम सुनने में जितना सिंपल था, उसका काम उतना ही बड़ा था। यहाँ कंटेस्टेंट्स को वोटिंग के जरिए एक कंटेस्टेंट के खिलाफ फैसला लेना था, और इस फैसले ने शुरुआत में ही टेंशन बढ़ा दी। फरहाना भट्ट को निशाने पर लिया गया। मृदुल, अवेज, प्रणित, अमाल, कुनिका, नतालिया और बशीर की वोट्स के बाद फरहाना को एलिमिनेशन के बजाय एक सीक्रेट रूम टाइप ट्विस्ट का सामना करना पड़ा। अब यहां से एक बात साफ थी, बिग बॉस 19 में सिर्फ नॉमिनेशन ही खतरा नहीं था,
घर के अंदर की पॉलिटिक्स भी किसी को गेम से बाहर कर सकती थी, और फरहाना के लिए तो यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले समय में उनका नाम इस सीजन की सबसे चर्चित पर्सनैलिटीज में शामिल होने वाला था। चैप्टर 6, एम राइडुल और कुनिका के बीच टकराव। पहले ही दिनों में घर के अंदर पर्सनैलिटीज की असली झलक दिखने लगी। एमरिदुल तिवारी का तरीका कुछ कॉन्टेस्टेंट्स को ज्यादा डोमिनेटिंग लगा, और कुनिका सदानंद ने इस बात पर खुलकर सवाल उठाया। उन्होंने मृदुल को लीडर बनने की कोशिश न करने की बात कही। अब सोचिए, सीजन को शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे की पर्सनालिटी पढ़नी शुरू कर दी थी। कौन लाउड है, कौन इमोशनल है, कौन डिप्लोमेटिक है, कौन स्ट्रांग है, और कौन सिर्फ कैमरा के सामने स्ट्रांग दिख रहा है। बिग बॉस में यही ऑब्जर्वेशंस आगे चलकर अलायंसेस और नॉमिनेशंस में बदलते हैं। चैप्टर 7, गौरव खाना। शुरुआत में शांत, लेकिन नजरें सब पर इसी बीच एक नाम ऐसा भी था जिसे शुरुआत में शायद हर कोई सबसे बड़ा थ्रेट नहीं मान रहा था। गौरव खन्ना, टेलीविजन की दुनिया में जाना पहचाना चेहरा। लेकिन बिग बॉस में सवाल यह नहीं था कि बाहर कौन कितना बड़ा एक्टर है। सवाल था, क्या गौरव हाउस पॉलिटिक्स समझ पाएंगे? क्या वे आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे? क्या वे एग्रेसिव गेम खेलेंगे, या फिर शांत रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे? और यही चीज आगे चलकर उनके गेम की सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि बिग बॉस में हर बार सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला इंसान विनर नहीं बनता। कई बार जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है वही सबसे आगे निकलता है, और गौरव के जर्नी में यह बात धीरे धीरे दिखाई देने लगी। चैप्टर 8, फर्स्ट वीक का असली टेस्ट। पहले वीक में ही कई कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन के खतरे में आ गए। गौरव खन्ना, तान्या मित्ताल, जेशन क्वाद्री, नीलम गिरी, अभिषेक बाजाज, नटालिया जानोशेक और प्राणित मोर जैसे कॉन्टेस्टेंट्स का नाम एविक्शन डिस्कशन में आया। अब घर में एक नया सवाल था, पहला कौन जाएगा? हर कंटेस्टेंट को डर था कि अगर शुरुआत में ही बाहर हो गए तो पूरा बिग बॉस जर्नी खत्म। इसलिए कंटेस्टेंट्स ने अपने कनेक्शंस मजबूत करने शुरू किए। कुछ लोगों ने दोस्ती बनाई, कुछ ने ग्रुप्स बनाए, और कुछ ने अकेले खेलने का फैसला किया। लेकिन यही तो बिग बॉस है, आज जो दोस्त है कल वही नॉमिनेशन में आपका नाम ले सकता है। चैप्टर 9, प्रणीत मोरे और सलमान खान का सामना। पहले वीकेंड का वार में एक और बड़ा मोमेंट आया। सलमान खान ने प्रणीत मोर को उनके पुराने जोक्स को लेकर सवाल किया। मुद्दा था कि प्रणीत ने अतीत में सलमान खान को लेकर जोक्स किए थे। सलमान ने साफ तौर पर सवाल उठाया कि एंटरटेनमेंट के नाम पर किसी की सीमा पार करना ठीक नहीं है। इस कॉन्फ्रंटेशन ने पूरे घर का माहौल सीरियस कर दिया, क्योंकि अब कंटेस्टेंट्स को समझ आ गया था, बिग बॉस के घर में सिर्फ हाउसमेट्स ही आपको जज नहीं करेंगे। वीकेंड का वार में होस्ट भी आपके पुराने स्टेटमेंट्स और एक्शंस का हिसाब मांग सकता है। एंडिंग पार्ट 1। तो दोस्तों, बिग बॉस 19 की शुरुआत किसी नॉर्मल सीजन जैसी बिल्कुल नहीं थी। 16 कंटेस्टेंट्स, एक नया पॉलिटिकल थीम, घर वालों की सरकार, पहले ही दिन बेड को लेकर फैसला, असेंबली रूम, फरहाना का बड़ा ट्विस्ट, मृदुल और कुनिका की टक्कर, और वीकेंड का वार में प्रणीत मोरे को लेकर सलमान खान का कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाला था असल पावर गेम। कुछ रिश्ते मजबूत होने वाले थे, कुछ दोस्तियां टूटने वाली थीं, कुछ कंटेस्टेंट्स धीरे धीरे पूरी तरह बदलने वाले थे, और कुछ ऐसे नाम सामने आने वाले थे जिन्होंने पूरे सीजन की कहानी ही बदल दी। सबसे बड़ा सवाल, क्या गौरव खन्ना शुरुआत से ही विनर मटेरियल थे, या फिर उन्होंने खुद को धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाया? और फरहाना भाट का सफर, जिसकी शुरुआत ही कंट्रोवर्सी और सीक्रेट रूम ट्विस्ट से हुई थी, आखिर उन्हें कितनी दूर तक लेकर जाने वाली थी? ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पार्ट 2 में शुरू होगा बिग बॉस 19 का असली पावर गेम, बढ़ते विवाद, अलायंसेस और वे मोमेंट्स जिन्होंने कंटेस्टेंट्स की पूरी इमेज बदल दी।